नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल शिव कन्या में आप सभी का स्वागत है। क्या काव्या अपने ससुराल में अपनी जगह बना पाई? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। आज काव्या की शादी थी। काव्या के मामा राजू ने अपनी समर्थ के हिसाब से अच्छे बंदोबस्त किया था, लेकिन लड़के वालों के आगे तो ये कुछ भी नहीं था। बहुत ही ऊंचे खानदान में रिश्ता हुआ था काव्या का। इतने बड़े घर में रिश्ता करने का राजू सोच भी नहीं सकता था। काव्या के माता पिता का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उसके बाद राजू ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। एक दिन कुछ ऐसा संजोग बना कि सर्वगुण संपन्न काव्या को मंदिर में भजन गाता देख पास के गांव ही के प्रधान जी की माताजी को अपने पोते आकाश के लिए पसंद आ गए। आकाश की पहले भी एक शादी हो चुकी है, पर 2 साल में उसकी बीवी एक बीमारी के चलते चल बसी। वो अपनी बीवी के गम में खोया रहता था, इसलिए दादी उसकी शादी करवा कर वापस उसकी ज़िंदगी में खुशियां से भरना चाहती थी। काव्या को देख उनके मन में ये इच्छा आई कि बिना माँ बाप की बच्ची कोई नखरे भी नहीं होंगे तो ये आराम से उनके पोते को संभाल लेगी। उन्होंने जब काव्या के मामा मामी से इस रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी थी। एक बार भी काव्या से नहीं पूछा कि क्या उसे आकाश की दूसरी पत्नी बनना पसंद है। जब काव्या को पता चला तो उसने अपनी मामी से दबी जबान में मना करने की कोशिश की थी, मगर उसकी मामी ने तो उल्टा उसे ही समझा दिया था, देखो बेटा, इतने बड़े घर में रिश्ते से तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। हम तो तेरी शादी ऐसे ही कुछ छोटे मोटे परिवार में करते, पर आकाश तो बहुत बड़े सरकारी अफसर है और तुम्हें गांव में भी नहीं रहना पड़ेगा, बड़े शहर में जाकर राज करेगी हमारी बिटिया। सभी की मर्जी से चट मंगनी पट ब्याह हो गया और आ गई काव्या अपनी ससुराल। यहाँ पर भी उसके कोई भव्य स्वागत नहीं हुआ, बस नामचर की रस्में निभाई गई थी, मगर सबका प्यार बहुत ही ज़्यादा मिल रहा था। दादी जी ने तो जैसे इस काव्या पर ममता की बरसात ही कर दी थी और सासू माँ भी उसे बहुत ही खुले दिल से स्वीकार कर लिया था। छोटी नहन चुगलबाजी करते हुए आकाश के कमरे तक छोड़ आई थी। कमरा बेला गुलाब की खुशबू से महक रहा था। आकाश पहले से ही वहाँ मौजूद था। शर्मई सुकुचाई सी काव्या आगे बढ़ी कि पहली बार आकाश भारी सी आवाज़ के साथ उसके सामने था, जिसे पहली बार काव्या ने गौर से देखा था। 5 फुट 8 इंच का लंबा सांवला रंग, अच्छी कद काठी वाले आकाश की आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। देखकर लग रहा था कि जैसे बहुत ही रोए हो, इसलिए आवाज़ भी भारी हो गई थी। वो सधे हुए कदमों से काव्या के पास आकर बोला, देखो काव्या, मैंने ये शादी सिर्फ दादी की वजह से की है। मैं तो आज भी अपनी नेहा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। ये बोल आकाश के कमरे से बाहर निकल गया। काव्या तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अगर आकाश को अपनी नेहा से इतना प्यार था तो फिर उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी। लड़खड़ाते कदमों से ही वो वही पलंग पर धम से बैठ गई। आंखों में जैसे दर्द के सैलाब उबड़ रहा था। रोते रोते कब आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह उठकर तैयार होकर वह जब नीचे आई तो उसकी दादी और सास उसकी सूजी आंखों से जैसे सब बयां कर दिया। ममता भरा हाथ सर पर रख सासू माँ ने कहा, परेशान न हो बेटा, तुम्हें यह किसी की जगह नहीं लेनी, अपनी जगह बनानी, और अपनी जगह बनाने में समय तो लगता है ना। एक फीकी मुस्कान के साथ काव्या ने हाँ में हाँ सर मिला दिया। 4-5 दिन ऐसे ही बीत गई। काव्या के कभी दादी संग बिताती, कभी सास संग रसोई में काम कराती, तो कभी अपनी ननद संग चूल्हाबाजी करती, मगर आकाश से एक बार भी बात नहीं की थी उसने। आकाश की छुट्टियां खत्म हो गई थी, वो वापस जा रहा था। दादी जबरदस्ती काव्या को भी साथ भेज रही थी। आकाश ने तो मना भी कर दिया था। अरे दादी, ये क्या करेगी वहाँ जाकर, वहाँ यहाँ तो आप सब हो, वहाँ तो मेरे पास समय भी नहीं होता। हम दादी ने काव्या की भी कहाँ सुनी थी। उन्होंने काव्या को यह कहकर भेज दिया कि तू इस घर में नहीं, आकाश से ब्याही है, इसलिए तुझे उसके साथ जाना ही होगा, जिससे इन 5 दिनों में ठीक से बात भी नहीं हुई है। उसके साथ एक ही छत के नीचे कैसे रहेगी, ये सोचकर ही काव्या के हाथ पैर फूल रहे थे, पर जाना तो था ही। सो चल दिए 2 अनजान पंछी एक घोंसले को संवारने। शहर में आकाश के सरकारी बंगला मिला हुआ था, जो बहुत ही सुंदर सजाया गया था। एक एक चीज करीने से रखी थी। हॉल में नेहा की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में नेहा बहुत ही सुंदर दिख रही थी। घर में आते ही आकाश ने उसे समझा दिया, देखो काव्या, इस घर को मेरी नेहा ने बहुत प्यार से सजाया है, इसलिए जो जैसा है वैसे ही रहने देना, कोई भी फेर बदल मत करना।
बस सर हिला ही पाई थी काव्या। नहा धोकर तैयार काव्या किचन में आ गई और दोनों के खाने के लिए कुछ बनाया और टेबल पर लगाया। मगर आकाश अपनी प्लेट के उठाकर बोला, मैं अपना खाना बेडरूम में ही खाऊंगा और तुम्हारे लिए गेस्ट रूम खोल दिया है, आज से तुम वहीं रहोगी। ऐसे ही एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे थे दोनों। ऐसा लगता था कि नेहा न होकर भी उन दोनों के बीच हर जगह मौजूद थी। उस दिन आकाश ने खुद से काव्या को बुलाकर बोला था, आज शाम को तैयार हो जाना, हमें एक फ्रेंड की शादी में जाना है। उस दिन काव्या में पहली बार अच्छे से तैयार होने की ललक जगी थी, जिसे देख आकाश कुछ देर तो बस देखता ही रह गया। पीली साड़ी, खुले लंबे बाल, माथे पर सिंदूर की लालिमा के साथ छोटी सी बिंदी, बड़ी बड़ी आंखों में काजल, सुर्ख होठों पर भर भर हाथ मैचिंग चूड़ियाँ और कान में झुमके, जैसे किसी अप्सरा सी लग रही थी काव्या। अच्छी लग रही हो। पहली बार काव्या के लिए कुछ बोला था आकाश। अभी काव्या ठीक से खुश भी नहीं हो पाई थी कि अगले ही पल आकाश फिर बोले, अगर नेहा तैयार होती तो वह लाल साड़ी पहनकर बालों में जुड्डा बनाती और उसमें लाल गुलाब लगाती। अब काव्या को लग रहा था कि शायद उसे नेहा की तरह तैयार होना चाहिए था, मगर देर हो रही थी तो वैसे ही जाना पड़ा। वहाँ उसकी सभी ने तारीफ की, पर उसे जैसे सब बेईमानी लग रही थी। यूं ही दिन बीत गए। जब वो अपना कुछ करती तो आकाश को वो काम नेहा की तरह चाहिए होता, और जब नेहा की तरह करने की कोशिश करती तो डांट पड़ जाती। उस दिन आकाश का जन्मदिन था। दादी ने उसे 2 दिन पहले ही फ़ोन कर बता दिया था, इसलिए उसने आज फिर आकाश का दिल जीतने की कोशिश की थी। घर में ही एक पार्टी की तैयारी बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गई जैसे नेहा अपनी फ़ोटो में थी। उसने भी आज जुड्डे में लाल गुलाब लगाया था। जैसे ही बेल बजी, काव्या ने दरवाज़ा खोला। सामने काव्या को नेहा की तरफ देखकर आकाश गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि काव्या चौंक कर अपने सिमट गई। किसने कहा तुम्हें नेहा की तरह दिखने को? तुम क्यों हर बात में उसकी नकल कर रही हो? तुम जो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही हो वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। और गुस्से में अपना बैग वहीं पटक कर जलती आंखों से काव्या को घूरा। काव्या के लिए यह बहुत ही बर्दाश्त के बाहर हो गया था और इतने दिनों का दुख आंसुओं के रूप में बहने लगा। रोते हुए काव्या भी आकाश पर बरस पड़ी। आकाश, आखिर तुम चाहते क्या हो? जब मैं अपने तरीके से तैयार होती हूँ तो तुम्हें नेहा जैसा रूप चाहिए, और जब मैं उनकी तरह तैयार हुई तो उनकी जगह लेने की कोशिश कर रही हो तो मुझे यहाँ किसी की जगह नहीं चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ अपना थोड़ा सा वजूद चाहिए। क्या गलती है मेरी? अगर तुम्हें अपनी नेहा की जगह किसी को नहीं देनी थी तो क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? मना कर देते अपने दादी को। घुटन होती है मुझे यहाँ। तुमने अब कभी सोचा है कि तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ? मगर तुम तो पहले पति हो और अपने पति से थोड़ी सी खुशियाँ की उम्मीद करना क्या गलत है? कहते हुए काव्या वही बेहोश होकर गिर पड़ी। आकाश ने उसे उठाकर पलंग पर लिटा दिया और पानी के छींटे मारे। होश में आते ही काव्या अपनी साड़ी ठीक कर उठकर जाने लगी। तब आकाश ने उसका हाथ पकड़कर उसे पलंग पर बिठाते हुए खुद उसके पैरों के पास में बैठ गया और काव्या के हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मुझे माफ़ कर दो काव्या, मैं अपनी नेहा से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी जगह मैं किसी की भी सोच नहीं सकता, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि इस सब में तुम्हारी क्या गलती। आखिर तुम्हें भी तो अपना जीवन में खुश रहने का अधिकार है, इसलिए अब मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। आज से मैं तुम्हें नेहा की जगह नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी तरह स्वीकार करता हूँ। और आकाश ने काव्या के बालों में लाल गुलाब निकालकर उसके बालों को जुड्डों से मुक्त कर आज काव्या को उसके पहले पति की दूसरी पत्नी होने का दर्जा देकर मैं उसकी अपनी जगह बना ही दी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस कहानी के बारे में आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।